हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ये अपडेट है एसएससी एमटीएस 2020 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, आरटीआई लगाई गई थी कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, उसका रिप्लाई आ चुका है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपको एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जैसे कि कंपटीशन कितना है, ठीक है, पिछले साल कितने लोगों ने फॉर्म भरा था एमटीएस 2019 में, वैकेंसीज कितनी थी, उससे पहले जब एमटीएस का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे वैकेंसी कितनी थी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा लगभग कि इस बार कितनी वैकेंसीज हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट नंबर हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक। और एमटीएस की 2019 में मिनिमम कितनी कट ऑफ गई थी वो भी एक बार देख लेंगे। बाकी एमटीएस से रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी जो शायद आप सभी लोगों ने देखी होगी। एमटीएस 2019 जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका मैंने एनालिसिस किया था डिटेल में कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको आइडिया लगेगा कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने, या फिर कौन से टॉपिक्स कम पढ़ने हैं। जैसे हमने एसएससी एमटीएस 2019 में देखा था कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। तो अगर जब आप एमटीएस 2020 की तैयारी करोगे तो उन टॉपिक पे जो आपका ध्यान होगा वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के पूछे गए थे, अर्थमेटिक में स्टैट्स के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको अगर ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो आप बेटर स्कोर करोगे। और हमने ये चीज़ भी देखी है, जब से टीसीएस ने पेपर लेना स्टार्ट किया है तो वेटेज को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, एक चैप्टर से आप फिक्स रखते हैं कि हाँ इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछने हैं, और वैसे ही चीज़ें चलती हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर दिख जाएगा, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी थी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको एक ऊपर ऊपर से आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी वहाँ पे आपको मिलेगी एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करता हूँ। देखो, एमटीएस एग्जामिनेशन के जो फॉर्म निकले थे वो आपके 5 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक भरना था। ठीक है, अब लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। थोड़ा एक्सटेंशन मिला था ऑफलाइन चलान जमा कराने के लिए, पेमेंट करने के लिए, वो भी टाइम खत्म हो चुका है, तो उन्होंने आरटीआई का रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे टोटल 45,35,071 लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एम टी एस 2019 से कंपेयर करता हूँ तो एम टी एस 2019 में 38,58,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। एग्जाम में अपियर होने वाले लोग थे हमारे पास 19,19,000, मतलब 50% लोगों की अटेंडेंस रही थी टीयर 1 एग्जामिनेशन में। और इस बार भी लगभग इतनी रहेगी, हो सकता है 50% से भी थोड़ी सी कम हो जाए ड्यू टू कोविड-19। उस टाइम पे कोविड नहीं था, इस टाइम पे कोविड भी है, तो थोड़े से लोग हो सकता है कम अपियर हो। तो आप ये मान के चलो 20 लाख के आसपास बच्चे अपियर होंगे, तो कंपटीशन आपको पूरा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक। और यहाँ पे अगर वैकेंसीज की बात की जाए, एम टी एस 2019 के अंदर आपके पास 9,069 वैकेंसीज थी, और एम टी एस 2016 में जब एग्जाम हुआ था तब 10,674 वैकेंसीज थी, तो 9-10 हज़ार वैकेंसीज है। अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार के बीच में आपकी वैकेंसीज रहनी चाहिए। एम टी एस 2020 की अभी तक वैकेंसीज का कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट की पीडीएफ मिल जाएगी, अगर जब भी आएंगी तो आप वो ज्वाइन कर लें। बाकी एमटीएस की वैकेंसीज आपको पता है स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं, जो आपका सिलेक्शन होता है वो भी स्टेट्स में ही होता है। तो जो कट ऑफ आपकी क्लियर होती है वो स्टेट की होती है, और डिपार्टमेंट आपको एक अलग तरीके से एलोकेट किया जाता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी किस तरह से डिपार्टमेंट देते हैं आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो उसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलती डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए, आपको सिर्फ स्टेट पता चलता है। स्टेट का आपने प्रेफरेंस जब फॉर्म भरा होगा, प्रेफरेंस डाली होगी, उस हिसाब से आपको स्टेट अलॉट की जाएगी। तो स्टेट वाइज कट ऑफ भी आती है इसकी। जैसे अगर मैं देखता हूँ एमटीएस 2019 में जो मिनिमम कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, वो गई थी तेलंगाना की, वो भी लगभग 85 नंबर गई थी, 84.9 कुछ मार्क्स गई थी मिनिमम कट ऑफ यूर कैटेगरी से। और मैक्सिमम कट ऑफ हरियाणा की गई थी 100 में से 100.72 मार्क्स। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर था, क्योंकि वैकेंसी हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा कम थी और हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा लोग अपियर होते हैं इस एग्जाम के लिए। तो मल्टीपल रीजन है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर देखो 100 नंबर का पेपर है और 85 कट ऑफ जा रही है, तो आपकी तैयारी एमटीएस एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें टीयर 1 के मार्क्स ही काउंट होते हैं, टीयर 2 के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, इन केस अगर दो बंदों के सेम मार्क्स आते हैं टीयर 1 में, तब टीयर 2 के मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, उसमें भी बस ये देखा जाएगा जिसके ज़्यादा होंगे उसे जॉब दे दी जाएगी। तो टीयर 1 में आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने हैं। एग्जाम पास ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपका। जुलाई में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 से 20 जुलाई को, अगर चीज़ें सही चलती रही। ठीक है, अगर कोविड-19 की वजह से डिले आता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो एमटीएस भी थोड़ा डिले हो जाएगा, तो सारे एग्जाम आगे पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर अगर नहीं हुआ तो आपका टाइमली एग्जाम होगा, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल 29 सीएचएसएल 2018 एंड सीजीएल 2019 एस्पिरेंट्स की मेरे पास लगातार क्वेरी जा रही है कि सर क्या कहते हैं, इसके लिए ट्विटर कैंपेन किया जाए या फिर कुछ किया जाए। देखो, सीएचएसएल 2018 का जो एग्जामिनेशन है, इसका फाइनल रिजल्ट एसएससी ने कहा है कि वो 30 जून को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा इससे पहले आपका स्किल टेस्ट का रिजल्ट भी आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। लेकिन एसएससी ने अब तक ये नहीं बताया स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले कम 20 दिन पहले बताते हैं वो, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड स्टेटस बताएंगे, एडमिट कार्ड देंगे,
और आप जाके फिर अपनी तैयारी करोगे तो 20 दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको इंटीमेट करना होता है एसएससी को जनरली 15 या 20 दिन पहले। तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और क्या वो सच में 30 जून को रिजल्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन जो निकला था 2018 का, वो 2019 के स्टार्टिंग में ही निकला था, मार्च में निकला था जहाँ तक मुझे याद है। और अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके लिए ट्विटर कैंपेन बिल्कुल मेरे हिसाब से बनता है। अभी तक हम सब वेट कर रहे थे कि शायद जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए, लेकिन अब जैसे कोविड-19 की सिचुएशन वर्ष से वर्ष होती जा रही है, तो ऐसा ना हो कि एसएससी को एक नया बहाना मिल जाए कि हाँ कोविड-19 की वजह से हम डीवी नहीं करा रहे, कोविड-19 की वजह से हम और काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लोगों की जॉब रुकी हुई है यहाँ पे, कब से वो सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे फाइनल स्किल टेस्ट का रिजल्ट देने में ही इतना टाइम लगा दिया। सीजीएल के स्किल टेस्ट से पहले सीएचएसएल का स्किल टेस्ट हुआ था और अब तक उसका रिजल्ट नहीं है, फाइनल रिजल्ट की बस एक डेट दे रखी है। एसएससी अपने रिजल्ट टाइमली नहीं दे रहा। सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट भी 3 दिन बाद आया है, सीजीएल का रिजल्ट भी 1 दिन बाद आया था, और सीएचएसएल में मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि बहुत ज़्यादा आगे ना कर देंगे रिजल्ट को, क्योंकि अभी तो डीवी भी नहीं हुआ, डीवी के बाद रिजल्ट आएगा और कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ गए, तो फिर तो मौका मिल जाएगा चीज़ों को पोस्टपोन करने का। एसएससी सीजीएल 2019 की बात की जाए, टीयर 2 के मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए थे। अगर मैं बात करता हूँ, जो टीयर 2 की कट ऑफ दे दी, लेकिन टीयर 3 के मार्क्स के साथ टीयर 2 के मार्क्स दिए जाएंगे। टीयर 3 का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा, इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको सीजीएल 2018 का केस याद हो, सीजीएल 2018 में जो आपका टीयर 3 का पेपर हुआ था, वो हुआ था लास्ट में जाके दिसंबर में 30 से 31 तारीख में हुआ था, और उसका रिजल्ट अक्टूबर में आया था 8 महीने बाद। वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे कोविड फिर चल गया था, तो एसएससी को बहाना मिल गया, वो चीज़ों को डिले करते चले गए। ठीक है, कॉपी चेक नहीं करी। ऐसे ही अगर हम बात करें, एमटीएस का रिजल्ट भी फिर डिस्क्रिप्टिव का 1 साल बाद दिया था। तो सेम चीज़ सीजीएल 2019 एस्पिरेंट्स के साथ नहीं होनी चाहिए, उनका रिजल्ट डिले नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन कराया जाए। जल्द ही मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, बाकी टीचर से बात करके अगर सभी का सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ठीक है हम अपने एंड पे तो कोशिश जरूर करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ग्रीवेंसेस आप सभी लोग जान चुके हो, सीएचएसएल एंड सीजीएल एस्पिरेंट्स, तो एसएससी तक जो हमने पीएमओ ऑफिस में ग्रीवेंसी डाली थी, उसका भी नोटिस आया था पीएमओ की साइड से भी, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्रीवेंसीज के सभी के, वो कलेक्ट करके डीओपीटी को भेजे भी गए थे कि इस पर थोड़ा काम करना चाहिए, या फिर जो भी है किसी ध्यान से देखो। तो वो चीज़ें डीओपीटी तक तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब ट्विटर कैंपेन की मदद से हम जब तक ट्विटर कैंपेन करेंगे अपने, जब तक एसएससी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट ना दे, कम से कम ये बता दो ना कि रिजल्ट कब दिया जाएगा, एक ऑफिशियल डेट तो हो जिसका हम वेट करें। ठीक है, ना कोई डेट है। ठीक है, नवंबर 22 को सीजीएल का टीयर 3 हुआ था, उसके बाद तक अब 5-6 महीने हो गए, हमें ये नहीं पता कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसका टीयर 3 का रिजल्ट कब आएगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसे तो प्रोसेस खिंचता ही रहेगा। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, और फिर कोविड हो गया, पता चलेगा 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर खींच दिया रिजल्ट। ठीक है, हम लास्ट में आ रहा है, तो एक कम से कम हमें डेट मिलनी चाहिए। और ऐसे ही और भी एग्जामिनेशन है एसएससी के जिसमें प्रॉब्लम चल रही है इस तरह की, तो वो सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए एक ट्विटर कैंपेन जल्द से जल्द मैं बताऊंगा आपको। कल तक मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको अपडेट दे दूंगा कि क्या हैशटैग हम यूज कर सकते हैं और ट्विटर कैंपेन कब कर सकते हैं। अभी सीएचएसएल का पेपर भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा था कि शायद एसएससी अपने एंड पे ही कुछ कर दे, लेकिन ज़्यादा वेट अब नहीं कर सकते। तो जिस दिन भी मैक्सिमम लोग फ्री होंगे तो इसके लिए ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। मैं कल तक ही कोशिश करूंगा कि इसके बारे में आपको अपडेट दूँ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे मैं यही अलविदा ले रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।